तुम्हें कोर्ट तक ले जाकर सबक सिखाता, मगर तुम्हारी वाइफ ने बचा लिया। क्या तुम बैरी हो चुकी? मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। क्या तुम ये मशरकी बीवी का ड्रामा करके मेरे दिल में जगह बना दोगी? तुम्हें क्या लगता है ऐसे मुतासर होकर तुमसे प्यार करने लगूंगा मैं? हेलो। रेहान बात कर रही हो? जी हाँ। कोई बात हुई है क्या? मेरी जान, कैसी हो बेटा? मैंने सोचा तुम्हारी खैरियत पूछ ली जाए। कोई मसला तो नहीं है बेटा? कोई मसला नहीं है। बाबा कहा करो, मैं तुम्हारे बाबा की तरह हूं। मेरा बेटा तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आमिर पास ही है? नहीं, वो तो सो रहे हैं अभी तक। आवाज से ठीक नहीं लग रही मुझे। नहीं, ठीक हूँ मैं, बस थोड़ा गला खराब है। गेट वेल सून, अपना ख्याल रखो बेटी। आमिर से कहना तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाए। अच्छा चलो ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो अब तुम झूठ बोलकर बचाओगी मुझे? सच सच क्यों नहीं बता दिया उन्हें कि आपका बेटा झगड़ा करके हवालात में बंद हो गया था और फिर मैंने वहां जाकर उसे निकाला? शिकायतें करना पसंद नहीं मुझे। देखो, मेरे साथ इतनी अच्छी मत बनो। नहीं चाहिए तुम्हारी मदद मुझे, सुन लिया तुमने? तुम्हारी यह खामोशी मेरा और दिमाग खराब करती है। ओए, मैं आ गई मेरी प्यारी जान। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। क्या कर रही है मेरी शहजादी? हाय, अब मुझे ये जल्दी से बताओ कि तुम्हारे बाबा कहाँ हैं? हाँ। आप आ गई शहरी आपा? हाँ, जबरदस्त खबरें हैं मेरे पास। खैरियत है सब? कल रात मिशाल बोल पड़ी। हाँ, बाबा कहा। मुझे ये सब सुन के बहुत खुशी हुई कमल साहब। ये सब कैसे और कब हुआ, जल्दी बताएं मुझे आप। कल रात एक चोर आ गया था। क्या? कैसे हुई चोरी? घर में कोई भी नहीं था क्या? आप कहाँ थे उस वक्त? हाय मेरी बच्ची को तो कुछ नहीं हुआ ना? बताएं। हैं? मैं ये पूछना चाहती हूँ, आखिर इस घर में चोरों की आने की हिम्मत कैसे हुई? हर जगह तो कैमरे लगाए हुए हैं आपने। हाय मैं मर गई। अब समझ में आया, मैं बताती हूँ आपको। शायद चोरों को देख के बोल पड़ी हो। मेरी बात तो सुने।
चोर को पकड़कर मैंने पुलिस के हवाले कर दी और बस कहानी खत्म। ओए, खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ हो जाता, जरूर पिस्तौल वगैरह होगा उन आदमियों के पास तो। वो आदमी नहीं था। क्या मतलब है आपका? औरत थी। औरत? हाँ, अब औरतें भी चोरी करने लगी। ये सब बातें क़यामत की निशानियों में से हैं। शहरी आपा रुके तो जरा। रात मिशाल की आवाज से अचानक मेरी आंख खुल गई। फिर? बाबा की आवाज सुनकर मैं भाग कर गया तो वहाँ चोर थी। हाय, मेरी बच्ची कितनी मासूम है, डर गई होगी उनसे। हाय हाय। आप मुझे ये बताएं, हर बात के दो पहलू होते हैं। देखिए, मिशाल ने जैसे ही चोर देखी वो फौरन से बोल पड़ी। चोर का इससे क्या ताल्लुक? तो फिर किससे ताल्लुक है, आप बता दें। फजूल बातें ना करें, ऐसा कुछ नहीं है शहरी आपा। मैं कभी फजूल बातें नहीं करती हूँ। आप बता दें, आपने मिशाल के लिए क्या कुछ नहीं किया? दुनिया जहाँ के सारे डॉक्टरों को भी तो दिखा लिया ना आपने, लेकिन ये मौजज़ा हुआ भी तो कैसे? शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं। असल में हुआ कुछ यूं कि मिशाल ने चोर को है? देखा और एकदम बेहद खौफजदा हो गई। मैंने भी तो यही कहा है। उस औरत का यहाँ ना मौजज़े से कम नहीं। आपने खुद देखा सब कुछ। क्यों, आप बताएं, क्या मैं गलत कह रही हूँ? उस चोर औरत का शुक्रिया अदा करना चाहिए, समझ गए? मैं सही कह रही हूँ। वो कहते हैं ना, किसी के साथ भला करो तो सब अच्छा होता है। खामोशी के बड़े फायदे हैं। फिर शुरू मत हो जाओ सफर। मैं मर रहा हूं सुनने के लिए। बताओ तो ये हुआ कैसे? तुम पूछना क्या चाह रहे हो मुझसे? तुम्हें हवालात में छोड़कर नहीं गया था। हाँ, गए थे। तो फिर? वो कौन? यार, वही औरत। रेयान? उसने वहां आकर साइकिल वाले से बात की और फिर उसने कंप्लेन वापस ले ली। वाह, भाभी हमारी वल्लाह जबरदस्त है। तो अब इसका मतलब है कि तुम भी मुझ पर टॉन्ट करोगे। हालांकि उसकी हालत खराब थी। इस कदर मिन्नत समाजत की मैंने उसकी, पैसों की भी ऑफर की, मगर वो नहीं माना। रेहान भाभी छा गई वल्ला। मैं तो कहता हूं क्या लड़की है। बाबा को पता चल गया? नहीं, बाबा को नहीं बताया उसने? शिकायत करना पसंद नहीं है उसे। ओ, जिंदगी सवर गई तुम्हारी। ऐश करो, जो मर्जी चाहे करो। बीवी छुपा लेगी तुम्हारी हर गलती को, वरना बाबा भी तुम्हें बातें सुनाते। अच्छा खैर, अब क्या मसला है? चीयर अप मैन। अब क्यों मुंह लटकाए बैठे हो? मुझसे गलती हो गई सफर। कौन सी गलती? डैड को गलत साबित करने के लिए शादी करना मेरी गलती थी, मगर अब यार, तुम समझ ही नहीं रहे हो। गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। जो हो गया उसे रिवर्स कर सकते हो? नहीं कर सकते ना? तो इजी हो जाओ। बस जो हो गया सो हो गया, ठीक है? जो कर सकते हो वो ये कि अब आगे का सोचो और जिंदगी में खुशियां लेकर आओ। तुम्हारी शादी हुई है, कोई मजाक नहीं। रेहान अब बहरहाल तुम्हारी बीवी है। लग तो यही रहा है कि वो अच्छी लड़की है। वक्त गुजरने पर इस शादी को आज नहीं तो कल खत्म होना है सफर। गलत लड़की है, ऐसी लड़की जिसे मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसके साथ मेरी शादी बस एक गलती है।
मिस्टर पुलिसमैन, भाई कुछ बताएंगे मेरा मामला कब तक क्लियर होगा? मामला तो क्लियर है बिल्कुल। मेरा मतलब है सलाखों वाले कमरे से कब जान छूटेगी? जहाँ भेजा जा रहा है वो ऐसे ही कमरे हैं, यानी सलाखों वाले। कुछ सोचा है क्या करोगी? कोई मुआवजा भी तो हो सकता है। हाँ, तुम्हें मुआवजा ही चाहिए कोई। जिस घर में तुम घुसी थी ना, वो खुद एक वकील है, काफी नामी गिरामी। आप तो मुझे डरा रहे हैं भाई। ये क्या हो गया यार? वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बहुत मुश्किल लग रहा था ना तुम्हें सजा से बचना। जेल की सलाखें तुम्हारी मुंतजर हैं। लगता है मेरी किस्मत ही खराब है। मेरी कोई फीलिंग्स नहीं है उसके लिए। अरे बहुत आला, तो फिर तो कंफर्म हो गया कि कोई बैड फीलिंग्स नहीं है। तुम्हें रिग्रेट क्यों है? क्योंकि तरस आता है उस पर। हमारी शादी हुई और पहली ही रात मैं तो बस ये चाहता था किसी तरह से डैड को गलत साबित कर दूं सफर। सिर्फ इसलिए राजी हुआ था शादी पर, मगर बाज़ औक़ात चीजें प्लान के मुताबिक हो ही नहीं पाती। यही तो पॉइंट है मेरा। उससे बात करता हूं, कन्विंस करता हूं उसे मैं कि वो खुद डैड के सामने जाकर डाइवोर्स का मुतालबा कर दे, क्योंकि इस मामले को ज्यादा दिन तक लटका कर रखना मेरे बस में नहीं। तौबा, कितनी सर्दी है, हाथ जम गए। जो बेघर है अल्लाह उन्हें महफूज रखे। छुट्टियां जल्दी खत्म हो गई, पता नहीं नई बहू ने घर का क्या हाल किया होगा। निगार अभी घर में दाखिल हुई और शुरू हो गई बस। रियान को देख के ही कुछ सबक हासिल कर लो तुम। आप तो हर वक्त मुझे ही डांटती रहती हैं। हर वक्त सफाई सुथराई में जुटी रहती हूँ, मगर आपने कभी तारीफ नहीं की। चलो निगार चलो। खुश आमदीद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। खैरियत तो है सब? हालत कैसी हो रही है? तुम्हें देख के लग रहा है कि कोई बात जरूर हुई है। मेरा मतलब है कि आमिर ने कुछ कहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। तुम्हें देख के तो नहीं लग रहा। ठीक हूं मैं, बस मौसम की वजह से थोड़ी तबीयत खराब है। हाँ, सर्दी बहुत है आज। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि कुछ गर्म पहन लूं। तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगेगा जैमरे। अच्छा बताओ, बात बुरी लगी हो तो माफ करना। तुम्हारे ट्रिप बहुत अच्छा रहेगा, ये मैं जानती हूँ। हर दुख हर तकलीफ देने वाली बात भुला दोगी तुम यकीनन। देखना बहुत फ्रेश होकर वापस आओगी। उम्मीद है। बस इजी हो जाओ, इंजॉय करो लाइफ। तुम आमिर को निकाल दो अपने जहन से, अपने बारे में सोचो बस। देखो प्लीज, जब मैं कॉल करूं तो मेरे साथ ऐसा मत करना। यार ऐसे कैसे कर सकती हूँ, तुम तो मेरी जान हो। हर रोज बात करेंगे, बताना कि सारा दिन क्या करती रही हो तुम। हम रोजाना एक टाइम फिक्स कर लेंगे बात करने के लिए, मगर एक शर्त है मेरी। कैसी शर्त? तुम आमिर के बारे में कुछ पूछोगी नहीं, और वैसे कुछ पूछोगी भी तो नहीं बताऊंगी। नहीं डियर, अब वो शादीशुदा है, क्यों पूछूंगी मैं?
अच्छा, मुझे ऑफिस पहुंचना है। मिस करूंगी तुम्हें मैं, मगर इसी पॉइंट से हम दोबारा शुरू करेंगे। एंजॉय करना। हाँ, क्यों नहीं। आओ चले। मेरे ख्याल से तो आज सोना के चेकअप की डेट थी। स्केड्यूल कब चेंज हुआ? जावेदा, जी बोलिए। क्या तुम सुन नहीं रही थी? अगर मेरी बात हो तो अम्मी कम ही सुनती हैं जरा। बाबा पूछ रहे हैं कि डॉक्टर से अपॉइंटमेंट की डेट कब चेंज हुई। लास्ट मिनट चेंज हुई थी हिकमत, क्या तुम्हें याद नहीं है? नहीं, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं। मुझे याद है, बस इतना काफी है सोना डियर। मुझे समझ नहीं आती कितनी बार बताना पड़ेगा आप लोगों को। आप दोनों मेरे साथ हैं इसलिए आखिरी बार बता रही हूँ। इस चेकअप का कोई फायदा नहीं है। अब तो हॉस्पिटल जाने का भी दिल नहीं करता। बाबा, मैं तंग आ चुकी हूँ एक ही बात सुनते सुनते। खास तौर पर रिहैबिलिटेशन सेंटर जाके रहने वाली बात कभी भी नहीं जाऊंगी। क्यों इतना फोर्स करते हैं आप लोग? इस इलाज से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। ऐसे मत कहो बेटी। क्यों ना कहूँ बाबा, सच तो यही है। हम इस हकीकत को जितनी जल्दी कबूल कर लें, हम सबके लिए बेहतर होगा। मेरी जान, तुम बहुत स्ट्रांग हो बेटा। हमें यकीन है तुम पर। हार मत मानना। चलोगी तुम, खुद चलोगी इंशाल्लाह, अपने विल पावर से। तुम उसकी फीलिंग समझ नहीं रहे। क्या कह रही हो? कुछ नहीं हिकमत, कुछ नहीं। बाबा की सपोर्ट बेटी के साथ है तो जरूर खड़ी होगी अपने पैरों पर। इंशाल्लाह जरूर खड़ी होगी। बहुत मजबूत है मेरी बेटी। तुम्हें ही ढूंढ रहा था। थोड़ा वक्त है, कुछ बात करनी है तुमसे। वक्त के अलावा और क्या है मेरे पास? यहाँ ठंड लग रही है, अंदर चलकर बात करते हैं। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया निगार। ओह, खुशामदीद। कैसी रही वेकेशंस?
हमेशा की तरह ज़बरदस्त। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया मेरी जान। और सब कैसा है? सब ठीक रहा होगा इंशाल्लाह। आओ बैठकर बात करते हैं। मैं भी बहुत थक गई हूँ, अपने रूम में जाके आराम करूंगी। ओके बेटा। अच्छा तो अब बताओ, सब ठीक है ना? उफ लैला उफ, बड़े बोल ने मरवा दिया तुम्हें। सोचना चाहिए था कि कहीं फंस भी सकती हो तुम। एक बार बच गई, 2 बार बच गई, हमेशा तो नहीं बच सकती ना तुम। तो अब आ गई पकड़ में। हाँ ओहो, देखो कैसे सुकून से सो रही है। और एक हम है जेल जाने की तैयारी में है। लैला या नर? हाँ चलो भाई लैला, हो गई खत्म कहानी। आओ मेरे साथ। कहाँ? एक सेकंड। कमाल साहब ने अपनी कंप्लेन वापस ले ली है, लेकिन अगर तुम्हें यह जगह पसंद है तो रह सकती हो। आ रही हूँ, आ रही हूँ। हाँ इस तरफ। ये रही तुम्हारी चीजें। ठीक है, और यहां साइन कर दो। रिहाई मुबारक। तुम मेरे साथ चलोगे? तवक्को थी इस बात की। जाहिर है इतनी आराम से कहाँ आजाद हो सकती है लैला। हाँ, जिंदगी इतनी मेहरबान नहीं हुई है इस पर। इसकी वजह? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, मैंने ही छुड़ाया तुम्हें। मालूम है, याद दिलाने की खास जरूरत नहीं थी। मैं खुद अभी आपका शुक्रिया अदा करने ही वाली थी। अच्छा तो मैं अब करती हूँ। मोहतरम जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एक गरीब के ऊपर करम किया। दुआ करती हूँ आपको मजीद इज्जत और दौलत मिले। चलती हूँ। ऐसे नहीं जा सकती लैला यानार, कहा ना तुम मेरे साथ चलोगे। ये क्या नया चक्कर चला रहे हो तुम कमाल साहब? जिस कमाल को मैं जानता हूं, वो तो हर काम प्लानिंग से करता है। देखते हैं अब इसके जहन में क्या चल रहा है। हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं डैड, लेकिन आप मुझे कुछ थके थके से मालूम हो रहे हैं। थोड़ा लेट जाइए, रेस्ट कर लें आप। हाँ थका हुआ तो हूं, रेस्ट भी करना है। मगर क्या डैड? रास्ते में था तो कंपनी से कॉल आई थी। एहसन यरत में जो हमारा मेगा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट चल रहा है, वहां कुछ प्रॉब्लम आई है। तो उस मामले को जाकर देखना होगा अभी। हाँ तो डैड आप जाकर रेस्ट कर लीजिए, मैं देख लूंगा कल इस मामले को। दिल तो यही चाह रहा है, इसे कल पर नहीं टाला जा सकता, आज ही देखना जरूरी है।
तो चले मैं अभी जाकर देख लेता हूं उस मामले को। ज्यादा लेट नहीं होगा, मैं वापस आता हूं, फिर अपनी बात को कंटिन्यू करते हैं। या अल्लाह, मुझे तो याद ही नहीं रहा। अरे यार, तुम्हारा तो हनीमून पीरियड चल रहा है, तुम्हें डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं। मुझे भी सोचना चाहिए था, शायद ज्यादा ही बूढ़ा हो गया हूं, याद ही नहीं रहा। तुम छोड़ो ये मसला, बस अपनी लाइफ एंजॉय करो। मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं, फिर चला जाऊंगा। नो डैड, आप आराम कीजिए बस। अच्छा लगा, बहुत जल्दी इंप्रूव कर लिया इसने। यानी मेरा फैसला दुरुस्त था। अच्छा है। रेहान, एक बार फिर पूछना चाहता हूं, कोई मसला तो नहीं? सब ठीक तो है ना? खुलकर बता सकती हो बाबा को? नहीं, ठीक हूं मैं, सब कुछ ठीक है। ठीक, तो अब मैं इत्मीनान से आराम करने जा सकता हूं। चलो कपड़े चेंज करो बेटा, ठीक है? सोना, ये वक्त नहीं है मोबाइल इस्तेमाल करने का। डॉक्टर के पास भी जाना है हमें बेटा। तुम्हारे बाबा ने इतनी लंबी बात की थी तुमसे गाड़ी में, तुम भूल गई हो क्या? अभी काफी टाइम है अम्मी। चलो सोना, आ जाओ, हमें देर हो रही है, पहुंचना है वहां। मुझे समझ नहीं आ रहा, आज जाने की इतनी जल्दी क्यों कर रही हैं आप? ये कैसी फजूल बात है सोना? माँ बेचैन नहीं होगी तो और कौन होगा? अम्मी, आप शायद भूल गई। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हमेशा से सैफर ड्राइवर के साथ ही आती जाती हूँ। आ जाओ। जावेदा मैम, गाड़ी रेडी है। आ रहे हैं। जल्दी करो सोना, जल्दी करो। चलो बेटा, जल्दी से चेंज करो। शाबाश। सर, आप कुछ बताएंगे भी कि हम कहाँ जा रहे हैं? आप तो खुद एक वकील हैं, तो आपको मालूम ही होगा कि जो आप काम कर रहे हैं उसे अगवा कहते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं शायद कुछ सख्त बात कर गई। लैला को अगवा करना आसान काम नहीं। अगर इस बात का जरा सा भी अंदाजा होता मुझे कि आप मुझे अगवा कर रहे हैं, तो आपको लग पता जाता। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप चाहते क्या हैं? आप पहले मुझे पकड़कर पुलिस वालों के हवाले कर दिया, फिर उसके बाद मुझे खुद ही आके छुड़ा लिया, और अब गाड़ी में बिठाकर मुझे न जाने कहाँ लेके जा रहे हैं। तो मैं क्या समझूं? हाँ, बात सुने मेरी जरा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि इस एहसान के बदले आप मुझ पर अपनी मर्जी चलाएंगे, तो मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, समझे आप? फजूल बातें मत कर। अच्छा, तो आप मुझे इंतकाम के लिए लेके जा रहे हैं? मारपीट करेंगे ना मेरे साथ? तो सुन ले, आपकी सोच है, क्योंकि बाकायदा ट्रेन फाइटर हूं मैं। देखो सोना, मेरा ओपिनियन यही है कि तुम्हारे मसले का वाहिद हल रेगुलर फिजियोथेरेपी ही है। मेरे बहुत से पेशेंट इसी तरह से रिकवर कर चुके हैं। सोना, मैंने बताया था ना, ये इतना मुश्किल नहीं है, तुम कर सकती हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम एक बहादुर लड़की हो, इसीलिए मैं तुम्हें रिहैबिलिटेशन सेंटर के लिए रिकमेंड जरूर करूंगी। बेशक ये एक पुराना तरीका है। फिजियोथेरेपी तो काफ़ी अरसे से हो रही है, और इसकी वजह से मैं बहुत तकलीफ भी बर्दाश्त कर रही हूँ, मगर ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ा। मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि और ही वर्स हो गया है पहले से। मुझे नहीं करवाना, बल्कि मुझे कोई ट्रीटमेंट ही नहीं करवानी। सोना, सबसे पहले तुम्हें अपने ऊपर यकीन रखना होगा। तुम ठीक हो सकती हो, ये भी यकीन रखना होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, ट्रीटमेंट से इनकार नहीं करोगी।
ये कौन सी जगह है और मुझे यहाँ किस लिए लेकर आए हैं? या अल्लाह, मुझे तो आपके सिर्फ बोलने का इंतजार है। अरे बताइए ना, चुप क्यों बैठे हैं? कुछ तो बोले। खामोश बैठो। अच्छा, हो जाती हूँ खामोश, लेकिन कुछ बताएं तो मुझे। बोर हो गई हूँ मैं। तुम्हें एक जॉब ऑफर कर रहा हूँ। सोच समझ के कह रहे हैं ना? मैं जब भी कोई सीरियस फैसला करता हूँ अच्छी तरह से सोच समझ के ही करता हूँ। हाँ, इसीलिए तो पूछ रही हूँ मैं। आपके घर में अलार्म सिस्टम देखे हैं मैंने? देखे नहीं, मेरा मतलब है कि आप ही ने तो बताया था मुझे। तो मतलब आपके जैसा आदमी एक चोर को जॉब दे रहा है जिसने उसके घर में। वैसे मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन आप चाहें तो बेशक समझ सकते हैं। जिसे चोर समझते हैं उसे जॉब क्यों दे रहे हैं? हाँ, मैं ही क्यों? क्योंकि तुम इस जॉब के लिए बिल्कुल मौजू हो। एक बात बताएं, अगर मैं ये जॉब ना कबूल करूं तो फिर उसके बाद क्या करेंगे? बोले। तो फिर मैं तुम्हारे खिलाफ दोबारा से कंप्लेन कर दूंगा और बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे गुजर जाएगी। बेहतर है ये ऑफर कबूल कर लो, जिसमें सिर्फ चंद घंटे रोजाना देने होंगे तुम्हें मेरी बेटी मिशाल के साथ। इस छोटी सी बच्ची के साथ? क्या ये वाकई आपकी बेटी है? क्योंकि कहीं से भी बिल्कुल नहीं लगती। बहुत खूबसूरत है। नहीं, हरगिज नहीं। जरूर इसके पीछे कोई चक्कर होगा। किस किस्म के पागल इंसान हैं आप? मुझे सजा देने का खूब तरीका सोचा है आपने अपनी तरफ से। यकीनन घर में कोई साउंड प्रूफ रूम होगा जहाँ पे आप लोगों को बंद कर देते होंगे। नहीं जनाब, मुझे सलाखों के पीछे जिंदगी गुजारना कबूल है। दोस्त रिश्तेदार वहाँ कम से कम मुझे मिलने आते तो रहेंगे। जॉब ऑफर की है मैंने, एग्रीमेंट साइन होगा तुम्हारा। जो काम करोगी इसके बदले पेमेंट मिल जाएगी तुम्हें। पहले एग्रीमेंट पढ़ लो, अगर तुम्हें मुनासिब ना लगे तो बेशक साइन मत करना। बात क्लियर हो गई लैला साहिबा? आइए। ये एग्रीमेंट रेडी हो गया कमाल साहब। थैंक यू। पढ़ लो और जितना टाइम चाहे ले लो। टाइमिंग्स तो ठीक है, मुझे कोई मसला नहीं। और वैसे भी मैं रात में ही काम करना पसंद करती हूँ, और कई बूढ़े और बीमार लोगों की भी देखभाल करना होती है। बताया ही था। आखिरी इंपॉर्टेंट लाइन जरूर पढ़ना। रेडी हो स्वीट हार्ट? रेडी। मेरी प्यारी बेटी, सब ठीक हो जाएगा। देखना ये ट्रिप कितना अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। मुझे अब जाना चाहिए, कैब आने वाली है बस। मैं एयरपोर्ट चलती हूँ ना तुम्हें सी ऑफ करने। नहीं ना अम्मी, मैं कंफर्टेबल नहीं होती, आप जानती हैं। अगर आप साथ चलेंगी तो नहीं जा सकूंगी, रोना आ जाएगा मुझे। पता है बेस्ट क्या है हमारे लिए? कि आप मुझे यहीं से अलविदा कह दें, जैसे मैं रात को लौट आऊंगी। ओके बेटा,
ना सब कुछ अच्छा होगा, बल्कि ये सभी के लिए अच्छा रहेगा बेटा। कोई भी मसला हो टाइम देखे बिना कॉल करना, ठीक है? अबे यार, मत भूलना कि ये लफ्ज बोलना सख्ती से मना है। एग्रीमेंट साइन करने के बाद मिशाल के सामने ऐसा खराब लफ्ज हरगिज नहीं बोलोगी। ये रकम दुरुस्त है क्या? हाँ, साल भर की पेमेंट है। मंथली? तो फिर जिसने एग्रीमेंट बनाया है उसे नौकरी से निकाल दे, क्योंकि कुछ ज्यादा ही जीरो लगा दिए हैं उसने। रकम दुरुस्त है। क्या कहती है बोलो। सैफर, गाड़ी तेज नहीं चला सकते? सॉरी मैम, रोड काफी स्लिपरी है। तुम यहीं रुको गाड़ी में, मैं अभी आ रही हूँ बस। अच्छा, तो अब समझ आया आप क्यों मेरे साथ आई थी। मैं तुमसे नाराज हूँ जेमरे। कितनी रिक्वेस्ट की थी तुमसे कि मुझसे मिले बगैर लंदन मत जाना तुम। चलो अब मिल गए, बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। बस बहुत हो गया जावेदा आंटी, लिमिट क्रॉस हो चुकी है। खुद को इतना नहीं गिरा सकती हूँ मैं। वो कुछ कह दिया जो सोच भी नहीं सकती थी। इनफ। मेरी जान, देखो आमिर ने उस लड़की से शादी करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, और उसे अंदाजा भी नहीं हो रहा अपनी गलती का। हमें कुछ करना होगा, हमें ही झंझोड़ना होगा उसे बुरे ख्वाब से जगा के हकीकत की दुनिया में लाना होगा। उसकी बेस्ट फ्रेंड हो मेरी बच्ची, मेरी मदद करोगी ना तुम? मैं लेट हो रही हूँ। आमिर से प्यार नहीं है ना तुम्हें? उसके लिए फाइट नहीं करोगी तुम? जिस शख्स से तुम प्यार करती हो उसकी जिंदगी अपने सामने किसी और के साथ बर्बाद होने दोगी? जावेदा आंटी, बस बहुत हो गया। आमिर खुश रहेगा उसके साथ। किस्सा खत्म मेरा। अगर ऐसा था तो अपना किया हुआ वादा पूरा कर देती ना, तो आज इस सिचुएशन में ना होते हम। एक बात और बता दूं मैं, अम्मी और उनकी फ्रेंड्स इस वाक्य से काफी अपसेट हो गई हैं। हम मिलकर इसका कोई हल निकाल सकते हैं ना, अगर अकल से काम लें तो। मेरा ये आखिरी फैसला है। अब काफी अरसे तक हमारी मुलाकात नहीं होगी। जेमरे, जेमरे रुको, जेमरे। खुश आमदीद आमिर साहब। रियान कहाँ है? वो उधर बेडरूम में है। बताओ, जबरदस्ती शादी हुई थी इनकी, अब घर में घुसते ही बीवी का पूछते हैं। सलाम करो तो जवाब नहीं। मुझे बात करनी है तुमसे। जी बोले। कोई जरूरी बात ही है जो कि सुबह से ही नहीं हो पा रही।
मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। डैड की बात मानकर शादी नहीं करनी चाहिए थी, मगर उन्होंने इतना प्रेशराइज किया कि उन्हें गलत साबित करने के लिए यह कर बैठा। वो भी सिर्फ इसलिए, सिर्फ उन्हें यह समझाने के लिए कि हम दो अलग अलग दुनियाओं के लोग हैं, ताकि वो माने कि मैं सही हूं और वो मुझे और मेरे फैसले को रिस्पेक्ट दें। देखो, चाहे वजह जो कुछ भी हो, बहरहाल ये शादी गलत है और जाहिर है इसका आगे चलना मुमकिन नहीं है। तुम खुद भी समझती हो। पहले सोचा था वेट करूंगा ताकि तुम खुद ही असलियत जान लो और खुद ही डाइवोर्स का मुतालबा कर दो। मगर यह ज्यादती होगी तुमसे, मुझसे, हम दोनों से। यह शादी हम दोनों की मर्जी से नहीं हुई। मैं अपनी पसंद से तुम्हारा शौहर नहीं बना, ना ही तुम अपनी खुशी से मेरी बीवी बनी। यह रिश्ता कभी नहीं चल सकता। आज नहीं तो कल तुम खुद भी यह हकीकत समझ लोगी। जाहिर है कि कोई भी ऐसे शख्स से मोहब्बत नहीं कर सकता जिसे वो जानता ही ना हो। डाइवोर्स लेते हैं। डैड को गलत साबित करने की इस फजूल की जिद में हम दोनों की जिंदगियां बर्बाद नहीं होनी चाहिए। देखो, मैंने तुमसे वादा किया था तुम्हें जिंदगी भर का फाइनेंशियल सुकून दूंगा, इसलिए तुम्हें कोई माली परेशानी नहीं होगी, पैसे मिलते रहेंगे। मैं जानता हूं तुम्हारे लिए बहरहाल इस चीज की अहमियत है। तुम दुनिया में बिल्कुल तन्हा हो। जाहिर है जरूरतें हैं तुम्हारी। एक छोटे से गांव से आई हो। अब तुम बताओ, सही कह रहा हूं ना मैं? यार कुछ तो कहो, कुछ तो बोलो। कुछ कह रहा हूं मैं तुमसे, जवाब तो दो मुझे। मैंने डाइवोर्स की बात की है तुमसे रेहान, जवाब दो मुझे, बोलो हां या ना। मेरे लिए रुक जाओ, आमिर से शादी कर लो। मगर मैं देखो, एक मरते हुए आदमी की आखिरी ख्वाहिश समझकर मान लो, इससे ज्यादा क्या कहूं। ना, मैंने तुमसे कहा ना, ये शादी बस एक मजबूरी है और कुछ नहीं। समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मेरे और तुम्हारे बीच कोई भी चीज सच नहीं है। आखिर मसला क्या है तुम्हारा? तुम्हें साफ साफ बता चुका हूं कि पैसे मिलते रहेंगे। क्यों तैयार नहीं? आखिर वजह क्या है? देखो, मैंने ईमानदारी के साथ तुम्हें हर बात खुलकर बता दी है, दिल खोलकर रख दिया तुम्हारे सामने। कहा ना, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ज्यादती नहीं करना चाहता था रेहान, मगर तुम तो बिल्कुल एक बंद किताब की तरह हो। कुछ पता नहीं कि अंदर क्या लिखा है। तुम्हें समझने की बहुत कोशिश की मगर नहीं समझ सका। समझ नहीं आता बाबा ने तुम पर अंधा भरोसा कैसे कर लिया। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूं, डाइवोर्स क्यों नहीं लेनी? इतनी बातें कही मैंने, इतने अल्फाज जाया किए तुम पर। प्लीज मुझे बस एक लॉजिकल रीजन दे दो। अब मैं चाहता हूं एक प्रॉमिस करो मुझसे। प्रॉमिस करो? बल्कि कसम खाकर अहद करो मुझसे कि इस शादी को हर हाल में निभाओगे, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो जाए।
ठीक है मैं वादा करती हूँ आमिर से शादी करूंगी। और कुछ भी हो जाए इस रिश्ते को टूटने नहीं दूंगी। कसम खाती हूँ। तुम मेरी बीवी हो ही नहीं, समझ गई? और ना ही कभी तुम बन सकोगी। हमारे बीच ऐसा कोई ताल्लुक कभी नहीं बनेगा। कसम खाकर कहता हूं, मरते दम तक यह ताल्लुक कभी कायम नहीं होगा। अभी भी खामोश हो तुम। मेरी इतनी लंबी बात के जवाब में भी कुछ नहीं कहा तुमने, एक भी लफ्ज नहीं बोला। वही खामोशी। ठीक है, तो फिर यही सही, रहो तुम खामोश। लेकिन एक बात अपने जहन में बिठा लो, इस घर में तुम सिर्फ और सिर्फ डैड की बहू बनकर रहोगी। मेरी बीवी हरगिज नहीं। तुम मेरी बीवी हो ही नहीं और ना ही कभी बनोगी। आ गई समझ? कभी नहीं। हमाकत, फजूल बात। क्या सीरियस है? 100% सीरियस। जरूर कोई ना कोई चक्कर है इसके पीछे। साइन कर रही हो या नहीं? तो फिर ठीक है, मैं ये एग्रीमेंट उस वक्त साइन करूंगी जब दुनिया से जंगें खत्म हो जाएंगी सर, क्योंकि इसमें जो लिखा है उस पर कोई माकूल इंसान एतबार नहीं करेगा। अगर मुझ पर यकीन नहीं तो एरिस्टो कैटेगरीज बुक पढ़ लें। देखें, अगर आप मुझसे कोई मुनासिब काम कहेंगे तो खुशी खुशी कर लूंगी मैं, क्योंकि उसमें किसी का कोई एहसान नहीं होगा। अच्छा लगता है या बुरा, लेकिन मेरी जिंदगी के कुछ उसूल है सर। बेहतर होगा इस ऑफर पे थोड़ा और सोचें, और जब कोई मुनासिब ऑफर बन जाए तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है सर? अच्छा, मैं चलती हूँ। मैं तो अरस्तु की किताब पढ़ ही लूंगा, लेकिन बेहतर होगा कि तुम भी हमारे मुल्क की कानून की शिक नंबर 141 और 142 जरूर सुन लो ध्यान से। बल्कि मैं खुद ही बता देता हूं, दानिस्ता चोरी, इर्तिकाब करने वाले को 3 से 7 साल की कैद। अरे नहीं सर, ये ना कर रही हूँ ना, मैं साइन कर रही हूँ। रुके, माजरत, कोई मसला नहीं।
कल ठीक टाइम पर पहुंच जाना, न जल्दी न देर से। ठीक है, किस लिए पहुंचूंगी जल्दी या देर से? आमिर खुश रहेगा उसके साथ। किस्सा खत्म मेरा। अगर ऐसा था तो अपना किया हुआ वादा पूरा कर देती ना, तो आज इस सिचुएशन में ना होते हम। एक बात और बता दूं मैं, अम्मी और उनकी फ्रेंड्स इस वाक्य से काफी अपसेट हो गई हैं। हम मिलकर इसका कोई हल निकाल सकते हैं ना, अगर अकल से काम लें तो। मेरा ये आखिरी फैसला है, अब काफी अरसे तक हमारी मुलाकात नहीं होगी। जेमरे, जेमरे रुको, जेमरे मेरी बात तो सुनो बेटा। अम्मी आपका बहुत शुक्रिया। किस लिए? मुझे सही साबित करने के लिए। क्या मतलब है इस बात का? मुझसे पहेलियों में बात मत करो, जो कहना चाहती हो सीधे सीधे कहो। मेरा मतलब है बिना वजह डॉक्टर के पास आने की जहमत की। पहले ही बता देती कि आपको जैमर से मिलना था तो इतना मसला ना होता, हम अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देते या आप अकेले चले जाती। फिक्र ना करें, मैं बाबा को नहीं बताऊंगी, ये राज ही रहेगा। आखिर बेटी हूँ मैं आपकी। बंद करो ये हरकतें सोना। आमिर, आमिर बहुत गुस्से में गया है। हुआ क्या है? कोई सीरियस बात लगती है। तुम मेरी बीवी हो ही नहीं, समझ गई? और ना ही कभी तुम बन सकोगी। हमारे बीच ऐसा कोई ताल्लुक कभी नहीं बनेगा। कसम खाकर कहता हूं, मरते दम तक ये ताल्लुक कभी कायम नहीं होगा। ओ भाई बंद कर दो टहलना, बता दो हुआ क्या है। यार दिमाग सुन हो गया जफर, समझ नहीं आ रहा क्या करूं मैं। बात क्या है? बात जानते तो हो, तुम क्यों पूछ रहे हो? हाँ जनरली तो पता है, मगर इस शादी के गेम ने पता है क्या किया है? उस लड़की को और मुझे एक पिंजरे में बंद कर दिया है। हर चीज मेरे कंट्रोल से निकल गई और अब मैं चाहूं भी तो इस पिंजरे से बाहर नहीं निकल सकता। बात की तुमने रेयान से? यानी वो डाइवोर्स पर राजी नहीं? तुम्हें कैसे पता? ये पता चलाने के लिए ज़हीन होना जरूरी नहीं, ये तो बिल्कुल सामने की बात है। क्या कहा उसने? नहीं कहा, और क्या कहेगी? बस नहीं, एक ही लफ्ज कहा बस। कोई रीजन नहीं दी इस बात की। वाह भाई, इनकार कर दिया डाइवोर्स से मगर वजह नहीं बताई। यानी ठीक है, उसने मुझे इनकार कर दिया है, मगर मैं भी हार मानने वाला नहीं हूं। तुम देख लेना सफर,
बहुत जल्द उसे पछताना पड़ेगा अपने इस फैसले पर। आमिर को बहला फुसला के और निकाहनामे पे साइन करके तुम जीत नहीं गई हो। बहू बन के इस मैंशन में तुम आ तो गई हो, मगर इससे कुछ नहीं होता लड़की। एक मेट की औलाद एक करीब देहात आकर मेरे बेटे की जिंदगी को गंदा दाग लगा दे, ऐसा तो कभी नहीं होने दूंगी मैं। बात सुन। चुप बदतमीज। तुम्हें कल तक की मोहलत है। अपना सामान उठाओ और मेरे मैंशन से हमेशा के लिए दफा हो जाओ। और अगर खुद तुम अपनी मर्जी से दफा ना हो तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि घर को जहन्नुम बनाने का मतलब होता क्या है असल में। हाँ, एक बात और, अगर तुमने जाकर हिकमत को ये सारी बातें बताई तो कसम खाती हूँ कि सिर्फ जहन्नुम नहीं दिखाऊंगी तुम्हें मैं, बल्कि बदतरीन जहन्नुम, बदतरीन। अच्छा, वो पोयम तो तुम्हें आती है ना? आलू मियां लालू मियां, यहाँ चले वहाँ चले, मुंह खोल के पता नहीं कहाँ चले। आ। चलो अब तुम भी मुंह खोलो। आफरीन मेरी शहजादी, अब शाबाश, ऐसे ही सारा खा लो, बस जल्दी जल्दी। वो देखो तुम्हारे बाबा आ गए। खुशामदीद कमाल साहब। देखें कमाल साहब, आपकी बेटी फ्रूट खा रही है। ग्रेट, सही टाइम पर आया मैं। हाँ, यहाँ तो अलार्म लगे हैं, तुम भूल जाओ, ये मुमकिन है? शाबाश मेरी प्रिंसेस। ओह, अच्छा वो एक बात तो बताओ, आज इतनी सुबह ही सुबह कहाँ चले गए थे? खैरियत तो थी ना? हाँ, अर्जेंट काम आ गया था कुछ। मिशाल के लिए आया रख ली है मैंने, कल से काम पर आएगी। आया रख ली? पिछली वालियों में से कोई है? नहीं, लैला है। लैला नाम है? कौन सी लैला? कुछ दिन पहले ही मुलाकात हुई थी लैला से, शहरियापा। वो चोर लैला? हाँ, मतलब चोर नहीं, वो तो आफत की परकाला है। वो राजी हो गई इस काम पर? बहुत खुशी के साथ। खुशी के साथ? अल्लाह करे अच्छी साबित हो। अल्लाह करे। थोड़ा बाबा के हाथ से भी खा लो। शाबाश। यकीन करें, उस आदमी ने मुझसे जबरदस्ती एग्रीमेंट साइन करवाया है। इसका मतलब है कि वो चाहता है कि तुम उसके पास काम करो, है ना? काश कि आपको दिखा सकती मैं। इससे तो अच्छा वो मुझे जेल ही भेज देता। ऐसा एग्रीमेंट है। इस मुसीबत से छुटकारा हासिल करना होगा मुझे। अरे भाई, नहीं संभाल सकती छोटे बच्चों को मैं। तो इसमें ऐसी क्या मुश्किल है? खिलाना है, पिलाना है, सुलाना है उसे, बस इतना ही तो काम करना है। हाँ, और फिर मजे करो। आपको क्या पता, वो आदमी नहीं बल्कि हिटलर है, पूरा हिटलर। अजाब कर देगा जिंदगी, पता है मुझे। जेल काटने से तो बेहतर है ना। अच्छा किया कि एग्रीमेंट साइन किया। मुझे यकीन है तुम ये कर लोगी। जैसा जैसा वो तुमसे कहे तुम वैसे करती रहना, उसे तुम पर भरोसा हो जाएगा। सारी उम्र थोड़ी रहना है वहां पर। ये लो। ये किस लिए? हाँ, पॉकेट मनी है तुम्हारी। जाओ, जाकर किताबें खरीदो और सुकून से पढ़ो, समझी? सलाम आपकी इस्मत को बाबा। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं चलती हूँ।
बुक स्टोर जा रही हूँ। नई जॉब मुबारक हो तुम्हें, ख्याल रखना। हेलो अस्मा खाला, कैसी हैं आप? और अंकल कैसे हैं? ठीक है, बहुत शुक्र है अल्लाह का। जुटे हुए हैं काम में, काम तो करना है ना। तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। खुशी हुई सुनकर। तुम्हारे शौहर भी ठीक होंगे इंशाअल्लाह। वो भी ठीक है, सब कुछ ठीक है आपकी दुआ से। अल्लाह जानता है, बहुत फिक्र रहती है तुम्हारी सास। चलो खैर बेटी, सब अच्छा होगा। अब तो वही तुम्हारा घर है मेरी जान। खैर से अब तो तुम बहू हो उस खानदान की। तुम्हारी माँ की रूह सुकून में रहे, इसके लिए वहाँ कुछ कड़वा का सिला भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो कर लेना बेटा। अल्लाह सबर का सिला जरूर देता है मेरी बच्ची। दुआ है तुम्हें, सब्र दे अल्लाह। अस्मा खाला, फिक्र नहीं करें, मुझे यहाँ बिल्कुल भी कोई मसला नहीं है। बहुत खुश हूँ मैं। बस आप यूं ही मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपको भी खुश रखे। खुदा हाफिज। मैं बगैर नॉक किए आ गई हूँ, कहीं डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। डिनर रेडी है, बस यही बताने आई थी। ठीक है, मैं बस थोड़ा फ्रेश हो जाऊं, फिर आती हूँ नीचे। तुम जाओ, मेरा इंतजार नहीं करो। कोई बात नहीं, मैं वेट कर लेती हूँ। मैं भी आपके साथ ही जाऊंगी। चमरे मेरी जान, तुम दिल छोटा ना करो। मैं आज भी अपने अल्फाजों पे कायम हूँ कि जिस सिचुएशन से हम दोनों अपसेट हो गए हैं, मैं इसके खात्मे के लिए सब कुछ कर गुजरूंगी। ये लड़की ऑनलाइन है मगर मेरा मैसेज नहीं देख रही। कम ऑन जमरे, जल्द से जल्द पढ़ो मेरा मैसेज। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, खुश आमदीद। गुड इवनिंग बाबा जान। गुड इवनिंग मेरी जान। खुश आमदीद बाबा। कैसे हैं सब? गुड इवनिंग बेटा। बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं। सब कुछ रेडी है, चलो आ जाओ। हाँ तो रेहान बेटी, कैसी हो? कैसा रहा आज का दिन? जी अच्छा रहा। इस्तांबुल देखा, कैसा लगा तुम्हें? अभी तो इतना घुमा ही नहीं। रेहान को अब तक तुमने इस्तांबुल नहीं दिखाया आमिर बेटा। फुर्सत नहीं मिली डैड। बीवी के लिए फुर्सत निकालनी होगी। असल में म्यूनिसिपल ऑफिसर को आना है मीटिंग के लिए, अगर वो नहीं आए तो। मेरा ख्याल था वो मीटिंग हो चुकी है। जी बस कुछ माइनर प्रॉब्लम्स आ रही थी, अब वो सॉल्व हो गई हैं। आपको बताया था ना, लग रहा है कि कल मीटिंग हो जाएगी। तो ठीक है, अगर वो कल मीटिंग रखने का कहते हैं तो मैं कमाल से कह दूंगा, वो कर लेगा ये मीटिंग। कल तुम्हारी छुट्टी, इसे अपना शहर दिखाओ और बाहर खाना खाना।
अब क्या बात है? मुझे कुछ बात करनी थी। मैं बात कर लूंगी बाबा से घूमने की। जफर, हाँ बोलो। हाँ डियर, क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं। अच्छा तो सुनो, फ्रेंड से बात हुई है, पूल टूर्नामेंट का प्लान बना है कल के लिए। तुम फ्री हो तो तुम भी आ जाना। यकीन करो कल बिल्कुल फ्री था, मगर डैड ने लास्ट मोमेंट पे एक फजूल सा काम दे दिया मुझे। यार मैं नहीं आ सकूंगा, तुम लोग एंजॉय करना, ठीक है? आमिर, शुक्र है तुम्हारा जवाब तो आया जेमरे। जावेदा आंटी, मैसेजेस पढ़ लिया आपके। मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि आपका ये मुसलसल इंसिस्ट करना इस सिचुएशन को कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है, और चूंकि आमिर अपनी लीगल वाइफ के साथ मेंशन में रह रहा है, इसलिए आपके इन मैसेजेस को मैं अपनी इंसल्ट के तौर पर लेती हूँ। रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे मैसेजेस करना बंद करें। हम दोनों के लिए यही बेहतर है कि हम एक दूसरे के साथ बात करना ख़त्म कर दें। खुदा हाफिज। अल्लाह का कहर बरसेगा इस पे। हर चीज बर्बाद कर दी, हर चीज। निगार। जी हुक्म जावेदा मैम। बात सुनो, कल सुबह जैसे ही हिकमत साहब और आमिर साहब जॉब के लिए निकले, तुम फौरन जाके उस देहातन का सामान पैक कर देना, समझ गई? ऐसा ही होगा जावेदा मैम, लेकिन अगर उसने मुझे अपना सूटकेस पैक करने से रोक दिया तो? पैक करने से रोक दिया? क्या तुम्हें इजाजत लेने का कहा है उससे? बताओ मुझे। हाँ, इस घर में सिर्फ मेरा हुक्म चलता है, जैसा कहा है वैसा करना है तुम्हें। देखो, इस बार किसी के भी सामने एक लफ्ज ना निकले तुम्हारी जुबान से, और अगर मैंने सुन लिया किसी से। ठीक है, मगर सूटकेस तो जल गया था। मैं किसी और सूटकेस में पैक कर दूंगी उसका सामान। खैर तो है, किस काम से आई थी जावेदा मैम इस टाइम किचन में? बहुत ही गुस्से में थी ये तो। अल्लाह हम सबको अपनी पनाह में रखे इनके गुस्से से। मैं तो सुबह इनके सामने ही नहीं जाऊंगी, बिल्कुल कयामत ही आएगी सुबह। बात क्या है बताओ मेरी जान। अरे दफा करो इस बात को, खुदा ना खासा किसी ने सुन ली ये बात तो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी।
यहां पर क्या कर रही हो तुम? वो अलार्म बज रहा था तो मैं बंद करने के लिए आ गई। तो क्या हो गया, बजने देती? आपने तो जल्दी ऑफिस पहुंचना था ना, लेकिन आप उठे नहीं तो मैंने सोचा उठा दूं आपको। यार मैं उठूं या नहीं तुम्हें इससे क्या? तुम अपने काम से काम रखो, ओके? जो करना है कर लूंगा। उफ यार, लास्ट मिनट है। आई होप तुम टाइम पर पहुंच जाओ। मिशाल के लिए तुम एक उम्मीद की किरण बन सकती हो मिस लैला। हो सकता है ये सिर्फ मेरी सोच हो। खैरियत तो है? सांस क्यों फूला हुआ है तुम्हारा? कम इन। निगार, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ मैम, वो मैं टेबल समेट रही थी जावेदा मैम। तुम्हें और कोई टाइम नहीं मिला टेबल समेटने का? छोड़ो सब यहाँ। कल कुछ तुमसे कहा था मैंने। मुझे वही करने जाना था, मगर आमिर साहब अभी गए नहीं हैं। ओ वाकई? और बाकी के कहाँ हैं? हिकमत साहब की तो मीटिंग थी कोई, सुबह नाश्ते के बगैर ही निकल गए अफरा तफरी में। सोना साहिबा रोज की तरह महले कापा के साथ गई हैं ताज़ा हवा खाने साहिल पर। ओके, आमिर जैसे ही निकल जाए तो तुम उस दिखातन का सामान फौरी पैक कर दोगी, ओके? ओके जावेदा मैम। इस वक्त ये बेवकूफ यहाँ क्यों मंडला रही है? आमिर साहब के लिए सुबह की कॉफी बनाने के चक्कर में है शायद। क्या? रुको जरा, बस आमिर के जाने का इंतजार है, फिर इसको ठीक करती हूँ मैं। 3-4 मिनट बहुत ज्यादा है, बल्कि होने को तो 30 सेकंड्स भी काफी है। तुम्हारा काम एक बच्चे पर नजर रखना है, मत भूलो। जरा सी भी कोताही से बच्चा सॉकेट में उंगली डाल सकता है। बच्चा कुछ निगल ले और इसे 5 मिनट तक ना देखा जाए तो बेहोश होकर मर भी सकता है। और ऐसे भी केसेस देखे जिसमें जरा सी लापरवाही की वजह से बच्चे अपने घर वालों से हमेशा हमेशा के लिए जुदा हो गए। उम्मीद है तुम समझ गई होगी। आओ। किसने कहा ये मेंशन है? ये तो महल है पूरा। ये क्या है? ये मिशाल से मुतालिक रूल्स है जो तुम्हें सख्ती से फॉलो करने हैं। स्नैक्स वगैरह खाना मना है, टेलीविजन देखना मना है, 15 मिनट से ज्यादा लॉन में खेलना भी मना है। क्या मतलब है? ये सब चीजें वाकई मना है क्या? सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए पूछ रही हूँ कि लॉन में 15 मिनट से ज्यादा खेलना आखिर क्यों मना है? इन रूल्स के बारे में सवाल करना भी मना है। अच्छा, तो ये होता कि आप उन चीजों की लिस्ट बनाते जो मिशाल को करना मना नहीं है। हाँ, एक और बात, मैं तुम दोनों को कैमरों से देखता रहूंगा, तो बेहतर है रूल्स की पाबंदी करना। क्या मतलब है? आप हमें देखते रहेंगे, वो भी इन कैमरास से? जॉर्ज ऑरवेल का नॉवेल 1984 पढ़ा है आपने? बिल्कुल, तुमने भी पढ़ा है। तो आप उसके कैरेक्टर बिग ब्रदर की तरह कैमरे से देखेंगे। कोई आया है शायद। सुन लिया।
कोई गेस्ट होगा यकीनन। हमारे घर कोई गेस्ट नहीं आता, शहरी आप आई है। शहरिया आपा, यानी शहर की रहने वाली। आप खोलेंगे दरवाजा या मैं खोलूं जाकर? मैं देखता हूं। हेलो लिटिल प्रिंसेस, तुम विशाल हो यकीनन। मैं हूँ लैला। जो चीजें मना है उनकी लिस्ट तो काफी लंबी है। क्यों ना तुम वो चीजें बता दो जो तुम्हें मना है, तो अच्छा होगा ना। ये लैला साहिबा है, नई बेबी सिटर। ओह, खुशामदीद आपको लैला साहिबा। बहुत शुक्रिया शहरिया आपा, मुझे आपका नाम बहुत पसंद आया। अच्छा, अगर ऐसे 2 नाम होते मेरे पास तो मैं एक तुम्हें दे देती, मगर अभी एक ही है। मैं वर्किंग रूम में हूं, अगर मजीद कोई सवाल पूछना हो तो बेझिझक आ जाना। चलो हम लोग नीचे चलते हैं। ये हमारे लिए अजनबी है बिल्कुल, जरा नजर रखिएगा इस पे। मैं बस 2 मिनट में कपड़े बदल कर आती हूँ। आई एम सॉरी, मगर ये क्या है? ये तुम किन कामों में पड़ी हुई हो? तुमसे कॉफी का कहा किसने था?